ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि गोचर, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल ये कितने सटीक होते हैं, हमें इन्हें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए और इनके पीछे तथ्य क्या होता है जिसके बदौलत कई सारे ज्योतिषी इसको बताते हैं। तो आज इसके बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि जो जनरल ट्रांजिट प्रेडिक्शंस लोग जो करते हैं ये कितने सही होते हैं और जो दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल होते हैं ये कितने सटीक होते हैं और हमें इन्हें देखना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर में भी आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि गोचर बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली में प्रेडिक्शन करने के लिए, पर गोचर से भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं और अगर हम उनको अकाउंट में नहीं लेंगे तो कभी भी भविष्यवाणी सही नहीं हो पाएगी, एनालिसिस रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजिट को देखा जाता है, ग्रहों की गोचर में परिस्थितियों को ज़रूर देखा जाता है, बट वो केस स्पेसिफिक होता है। यानी कि आप एक पर्टिकुलर कुंडली को देख रहे हैं एक इंसान की और उसके योग क्या हैं, दशाएँ क्या हैं और फिर गोचर किस तरीके की परिस्थितियां बना रहे हैं, तब आप एक प्रेडिक्शन करते हैं। पर अगर आप जो है एक एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अर्थ को जो है डिवाइड कर दें, सिर्फ भाई 12 राशियां हैं तो 12 राशियों में पूरे विश्व की पूरी जितनी भी जनसंख्या है वो उसमें डिवाइड हो जाती है। अब 12 राशियों में 750 अरब लोग जो है डिवाइड कर दिए गए हैं और उसमें अगर हम एक जनरल ट्रांजिट प्रेडिक्शन कर रहे हैं बैठकर कि हाँ मेष राशि वाले में इतने अरब लोग आ गए तो इतने अरबों लोगों के लिए एक जैसा कैसे भी परिणाम संभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसे ही एक कोई मीन राशि में आ गए, सिंह में आ गए तो इनके लिए ये परिणाम होगा, ये दैनिक फल हो सकता है, ये वार्षिक फल हो सकता है। ये मान लीजिए जैसे अभी कुछ दिन पहले शनि का गोचर हो रहा था या फिर कोई दूसरे राहु केतु का गोचर होने लग जाता है तो उसके ऊपर जो है कई लोग अपने वीडियोस और कई अपनी एनालिसिस और टीवी वगैरह पे भी डालने लगते हैं कि इनके लिए ये परिणाम होगा, उनके लिए वो परिणाम होगा। लोग इसमें काफ़ी जो है गौर से सुनते भी हैं, काफ़ी जिज्ञासा रख करके, पर उसके पीछे एक कोई कारण नहीं है, वो बेतुकी बातें हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बेसिर पैर की बातें हो रही हैं। क्योंकि वहाँ पे लॉजिक ये कहता है कि हर इंसान की कुंडली यूनिक है। आपकी एक कुंडली है, उसमें ग्रहों की परिस्थितियां यूनिकली प्लेस्ड हैं और हर इंसान यूनिक है। यू हैव अ यूनिक आइडेंटिटी। क्या आप इकलौते हैं? आपके जैसा कोई और 50-60 लोग और एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं। एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिक आइडेंटिटी एंड व्हेन आई से यूनिक आइडेंटिटी इट मीन्स देयर इंडिविजुअल चार्ट इज ऑल्सो यूनिक। उनकी कुंडली भी यूनिक होगी। तो यहाँ पे अगर कोई हर कुंडली यूनिक है, हर कुंडली जो है उसमें ग्रहों की परिस्थितियां अलग हैं, उनकी दशाएं अलग हैं, उनके योग अलग हैं, तो उनके गोचर कैसे सेम हो जाएंगे? तो गोचर के रिजल्ट जो है वो कैसे आप एक सामान्य रूप से सारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं? उसमें यह जरूर हो सकता है कि आप एक जनरल प्रेडिक्शन करें कि हाँ ऐसा एक राशियों के लिए हो सकता है, तो उसमें कुछ चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी, ज़्यादातर जो है मैच नहीं करेंगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। पॉइंट ये होता है कि जितने भी जो गोचर हैं वो केस स्पेसिफिक रूप से देखे जाते हैं और वो कुंडली में अप्लाई करके देखे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडिविजुअल। अगर हम सामान्य जनसंख्या को ऐसे ही बांट देंगे और उनके ऊपर एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन करेंगे तो वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक वर्क ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि लोग जितने भी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि भाई कुंडली के थ्रू गोचर देखा जाता है और राशियों की भी कई बार जानकारी नहीं होती। जो हमने अभी तक अपने अनुभव से देखा है कि कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न में अंतर क्या है। तो सन साइन, मून साइन एंड लग्न, अब जो लोग आपको ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं उन्होंने सन साइन से निकाला है, मून साइन से निकाला है, लग्न से निकाला है, काहे से निकाला है ये वो बताते नहीं है। अच्छा, अगर वो बता भी दे तो भी वो यूजलेस है। रीज़न बीइंग कि अगर हर कुंडली जो है उसमें अनोखे योग बने हैं, वो केस स्पेसिफिक है और उसमें जो है सबसे पहले आप कुंडली के योग देखेंगे, फिर दशाएं देखेंगे, फिर गोचर देखेंगे। अगर आप कुंडली को देखते ही नहीं, योग देखते ही नहीं, ग्रहों का व्यवहार का कोई एनालिसिस नहीं,
दशा किस इंसान की कैसी चल रही है आपको कोई उसकी जानकारी नहीं, तो गोचर के थ्रू आप क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं ये मेरे सोच के परे है। दूसरी बात ये भी रहती है कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फियर और वॉन्ट्स भी होते हैं जो इंसान के होते हैं। तो ये जो जनरलाइज जितने भी ट्रांजिट्स होते हैं, जनरल ट्रांजिट प्रिडिक्शन, दैनिक राशिफल टाइप के, ये क्या है कि जो इंसान के भीतर जो एक मानसिक फितूर है, कोई जिसको हम साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स कहते हैं एंड डिज़ायर्स कहते हैं, वो जो है उनको ये केटर करते हैं कि भाई आप कुछ चाह रहे हैं और आपने कहीं से जो है कोई राशिफल या कोई फलानी चीज़ों से कोई चीज़ें अपनी मन मुताबिक सुन ली, तो अब आपको एक रीअश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ भाई ये हो सकता है, होता हुआ था कुछ है नहीं। तो यहाँ ये बात रहती है कि ग्रह के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस अगर अलाउ करेंगे तो चीज़ें घटित होंगी, और अगर नहीं अलाउ करेंगे तो नहीं घटित होंगी। मान लीजिए अब कोई जनरल प्रेडिक्शन कह रहा है कि मान लीजिए भाई शनि का गोचर बदल रहा था और उसमें जो है मेष राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा बता दिया, मान लीजिए कि भाई यहाँ मेष राशि या मकर राशि वाले जो हैं उनके लिए करियर में प्रोग्रेस होगी, पैसा रुपया बढ़ जाएगा, शादी ब्याह हो सकता है। अब मान लीजिए अब आप मेष राशि मकर राशि कोई व्यक्ति हैं और आपके जीवन में सब उल्टा हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, शादी ब्याह नहीं हो पा रहा तो हो, या चल रहा तो टूट टाट गया, या फिर जो है करियर में प्रॉब्लम्स आ गए। अगर हम तो यहाँ पे ये बात रहती है कि फिर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जो विश्वास होता है ज्योतिष पर वो भी टूटता है, क्योंकि आपको लगता है भाई ये सब चीज़ें अंधविश्वास हैं, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, बस ये सब फिजूल की बातें हैं, लोग जो हैं सुन रहे हैं और हम ये हकीकत में कोई इनका एप्लीकेशन नहीं होता। तो ये क्या है कि ये जो एक जनरल ट्रांजिट प्रेडिक्शंस होते हैं ये मोस्टली यूजलेस होते हैं। तो मेरा आपसे यही जो है एक विनम्र निवेदन है कि भाई अगली दफ़ा जब भी आप कोई ट्रांजिट प्रेडिक्शन वगैरह सुनते भी हैं तो पहले तो ये समझें कि भाई वो सन साइन है, मून साइन है या लग्न है, काहे से बताया जा रहा है, क्योंकि गोचर जो है वो मून साइन और लग्न से ही बताया जाता है। सन साइन से अगर बता रहे तो गलत होगा। दूसरी बात ये रहती है कि जनरली तो अवॉइड करें इसी कैसे भी प्रकार के जो जनरल ट्रांजिट रिजल्ट जो कहीं छपते हैं, टीवी पे आते हैं, वीडियोस लोग बनाते हैं। मैंने अपने आज तक जीवन में कभी भी ऐसे कोई भी दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल टाइप के वीडियो ना बनाए हैं, ना मैं भविष्य में कभी बनाऊंगा, क्योंकि मेरा इनमें कोई विश्वास नहीं है और इनके पीछे कोई तर्क तथ्य है ही नहीं। तो यहाँ पे ये बात रहती है कि कुंडली में पहले योग देखिए, और इसके आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अगली दफ़ा आपको मैं ये भी बताऊंगा कि गोचर कैसे देखे जाते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए कि कैसे गोचर को एनालाइज करा जाता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो इसी पे होगा कि हाउ टू एनालाइज द ट्रांजिट्स इन योर ओन चार्ट। आप खुद समझें उसको, बनिस्बत की ये जो जनरल प्रेडिक्शंस होते हैं जो अटरली यूजलेस हैं उनको सुनने की बजाय खुद एनालिसिस समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये रहती है कि पहले जो मैंने बात कही कि ट्रांजिट से इंपॉर्टेंट भी चीज़ें होती हैं, कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं योग। अगर योग बन रहे हैं ग्रहों के तो ही परिणाम होगा, अच्छा या बुरा वो तो कुंडली बताएगी। जैसे भी अच्छे योग है तो अच्छा परिणाम, खराब योग है खराब परिणाम। योग बनने चाहिए कि इस तरीके के योग है, शादी ब्याह के लिए हो गए, हेल्थ के लिए हो गए, करियर के लिए हो गए, पैसे रुपयों के लिए हो गए, पढ़ाई लिखाई के लिए हो गए, संतान के लिए हो गए, कैसे भी योग जैसे हैं एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही जिंदगी घटेगी आपकी। दूसरी बात रहती है कि योग के बाद दशाएं देखी जाती हैं। दशाओं में जो है कई प्रकार की दशाएं होती हैं। एक तो विंशोत्तरी दशा होती है जो ग्रहों की होती है, और ऐसे योगिनी दशा होती है जो वो भी ग्रहों की होती है बट वो एक सूक्ष्म एक पहलू होता है विंशोत्तरी दशा का, उसे देख सकते हैं। फिर राशियों की दशा होती है, चर दशा होती है, स्थिर दशा होती है, जैमिनी की राशि दशा होती हैं। तो मल्टीपल दशा सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हमें वेरिफिकेशन करना होता है कि ये कोई ग्रह जैसे योग बना रहे हो, जिन ग्रहों की या राशियों की दशा चल रही है वो किस प्रकार के रिजल्ट दे सकेंगे। तो पहले योग देखेंगे, फिर दशा देखेंगे, फिर ट्रांजिट देखेंगे कि हाँ मान लीजिए 3 साल की दशा थी, जैसे राहु शनि दशा है तो राहु शनि 3 साल की दशा होती है। अब 3 साल के पीरियड में किस तरीके के रिजल्ट आएंगे पहले तो ये कुंडली बताए, उसके बाद ये रिजल्ट कब घटित हो सकते हैं उसके लिए ट्रांजिट। मान लीजिए राहु शनि शादी ब्याह दे सकता है इंसान को, तो अब गोचर में जब तक शनि जो है, शनि और गुरु डबल ट्रांजिट चेक करते हैं, सैटर्न जुपिटर की मेन ट्रांजिट चेक करी जाती है, बाकी ग्रहों को इतनी महत्ता और तवज्जो दी नहीं गई है ट्रांजिट में। ट्रांजिट में मेन 2 ग्रहों को सबसे ज़्यादा सुप्रीम इंपॉर्टेंस मिली है, वो है शनि और गुरु। डबल ट्रांजिट ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इसको जो है समझा जाता है। पर बात यह है कि फिर गोचर में आप देखेंगे कि हाँ
ये इवेंट अगर मैरिज हो सकती है इंसान की, तो ये इवेंट कब घटित हो सकता है, व्हेन इट कैन हैपन, व्हेन द ट्रांजिट्स आर अलाउइंग दैट इवेंट टू हैपन, ये हम उसमें देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आप जो है तब गोचर को देखेंगे कुंडली में कि हाँ यहाँ गोचर जो है ऐसे हरकत कर रहा है, ऐसे इसको देखा जाता है। और फिर हम वर्षफल भी देखते हैं, हर इंसान के लिए वर्षफल निकाला जाता है, मतलब जिस दिन पैदा हुए थे तिथि के मुताबिक उसके हिसाब से हर साल एक कुंडली कास्ट करी जाती है। उसके मुताबिक भी देखा जाता है कि मान लीजिए 3 साल का पीरियड था, तो 3 साल में कौन से पहले, दूसरे, तीसरे कौन से साल में शादी होगी, तो ये भी जो है वर्षफल से भी पता चलता है। तो सबसे पहले होते हैं योग। मान लीजिए योग है ही नहीं शादी के, उदाहरण समझा रहा हूं मैं आपको कि यदि मान लीजिए योग है ही नहीं शादी के, तो दशा आके कुछ चली भी जाएगी, कोई रिजल्ट नहीं नजर आएगा, क्योंकि योग है ही नहीं। अगर योग नहीं है तो दशा चलती भी रहे तब भी रिजल्ट नजर नहीं आएगा, आप कितनी कोशिश कर लीजिए नहीं नजर आएगा। तो सबसे पहले होता है योग देखें कि ग्रह कोई योग किस चीज के बना रहा है, उसके बाद दशा, क्योंकि अब जब दशा का आएगी तो उसका रिजल्ट नजर आएगा कि हाँ ये रिजल्ट अब हो सकता है। उसके बाद गोचर की ये इस छोटे टाइम पीरियड में कब घटित हो सकता है, 2, 2.5, 3 साल की दशाओं में टाइम पीरियड में कब जो है रिजल्ट नजर आ सकते, कुछ भी हो सकता है। आप शादी ब्याह देखें, करियर देखें, जॉब चेंजेस देखें, प्लेस चेंजेस देखें, घर गाड़ी बंगला खरीदना देखें, कुछ भी देखें, उसके लिए हमें फिर दशा के बाद गोचर देखना होता है। और दशा भी एक नहीं थी, मल्टीपल दशा सिस्टम्स थे, उसके बाद वर्षफल देखा जाता है। तो ये जो है 4 चीज़ों का सीक्वेंस है, और इसको दिमाग में डाल लें कि भाई पहले योग है, फिर दशा है, फिर गोचर है, फिर वर्षफल है, ये सीक्वेंस होता है। अगर आप उल्टा चलेंगे कि नहीं भाई गोचर तो चल रहा है, हमें रिजल्ट नहीं नजर आ रहे हैं, कहाँ से नजर आएंगे? अगर जो है आपके पास दशा आपने देखी नहीं, दूसरा आपने योग देखा नहीं, तो कई केसेस मेरे पास कंसल्टेशंस में इसी तरीके के आते हैं, इसी तरीके के अजीबोगरीब सवाल लोग पूछते हैं कि भाई हमारे गोचर चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। हमने कहा भाई पहले कुंडली तो समझ लीजिए, कुंडली में योग तो देख लें। योग अगर है ही नहीं तो आप गोचर दशा का कुछ नहीं करेंगे, वो आके चलते चले जाएंगे, यू विल नेवर गेट एनी काइंड ऑफ रिजल्ट व्हाटसोएवर। तो ये बात रहती है कि ये सीक्वेंस है जो देखा जाता है कुंडली आकलित करते वक्त। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी अब मान लीजिए कोई ग्रह गोचर कर रहा है कि मान लीजिए अब शनि जो है एक राशि से दूसरी राशि गोचर कर रहे हैं, तो अब अपनी कुंडली में अप्लाई करके देखिए कि कौन से भाव में उसका गोचर गया है, कौन से ग्रहों के ऊपर दृष्टियां हैं, कौन से ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, कौन से भावों पर दृष्टि मार रहा है, नवमांश में कहाँ जो है इम्पैक्ट दे सकता है। तब जाकर के आपको नजर आएगा हाँ दिस काइंड ऑफ रिजल्ट कैन बी एक्सपेक्टेड इन सैटर्न ट्रांजिट पीरियड, ये हो सकता है। तो ऐसे ही हर ग्रहों के लिए गोचर देखे जाते हैं। बट अगर आप एक पूरे 750 अरब जनता को डिवाइड कर दे 12 राशियों में और उसके बाद जनरल प्रेडिक्शन देना शुरू कर दें, तो उससे ज़्यादा बेतुकी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है और वो खाली एक साइकोलॉजिकल फियर्स को केटर करता है और कुछ नहीं करता है। तो आप रीअश्योरेंस कहीं खोज रहे हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वो कहीं से मिल जाए, वो अलग बात है, उसका तो कोई उसका कोई एंड नहीं है। बट अगर हम लॉजिकल एक तरीके से देखें कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मेथड ऑफ एनालिसिस, वो मैंने आपको बताया है। और आगे अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और गहराई से चर्चा करूंगा कि डबल ट्रांजिट्स शनि और गुरु की कैसे देखी जाती हैं, कि आप खुद उसको समझें कि हाउ इट इज़ एनालाइज्ड इन अ चार्ट विद वेरियस एग्जांपल्स हम उसको लेंगे। तो मेरी आशा है कि आप समझ पाए होंगे कि गोचर कब देखने चाहिए, और हमें उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो मैंने आपको आज बताए उनको पहले फोकस में लेके एनालिसिस करनी चाहिए, उसके बाद आप गोचरों को देखें। तो ऐसे इसको देखा जाता है। आगे आने वाले वीडियो में जैसा मैंने कहा हम इसको और गहराई से समझेंगे और उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि गोचर कैसे कार्य करते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।